सबसे पहले बात इजराइल की करते हैं, जो एक बार फिर से कई मोर्चों पर लड़ रहा है। इजराइल ने 16 सितंबर को गाजा सिटी में जमीनी आक्रमण शुरू कर दिया था और इस दौरान उसे हमास के जवाबी हमले का भी सामना करना पड़ा। उसके 6 सैनिक इसमें मारे भी गए और इसी वजह से अब हवाई हमले से ही हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है इजराइल। और ये ताजा वीडियो गाजा का बताया जा रहा है, जिसमें इजराइल ने एक बहुमंजिला इमारत पर एयर स्ट्राइक्स की हैं। इजराइल गाजा सिटी में हमास को का पूरी तरीके से खात्मा करना चाहता है और इसी वजह से उसने नागरिकों को गाजा सिटी छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए कहा है। और इसी दौरान लगातार हमास के खिलाफ उसके अभियान और तेज होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि गाजा की तस्वीर है, जहां पर एक बहुमंजिला इमारत को इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की हैं और पूरी इमारत को जमींदोज भी कर दिया। और इस समय ऐसे समय में जब इजराइल गाजा सिटी पर जमीनी आक्रमण कर रहा है, तब यमन से भी हूती विद्रोहियों के साथ भी उसकी झड़प लगातार जारी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने कल इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। उसमें कुछ मिसाइलें और ड्रोन का इजराइल में नष्ट भी कर दिए गए, लेकिन एक ड्रोन उसके शहर एलात के एक होटल को निशाना बनाने में कामयाब भी रहा। होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें बताती हैं कि ड्रोन होटल के एंट्रेंस के रास्ते पर टकराया और धमाके के बाद वहां पर आग भी लग गई। इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इजराइल इस हमले का बदला जरूर लेगा। 2 दिन पहले भी उसने यमन के होदेदा पोर्ट पर बमबारी की थी और उसके बाद लगातार यमन में भारी तबाही भी मचाई थी। दुश्मनों से घिरे इजराइल पर कब कहां से हमला हो जाए ये बताना मुश्किल है। आयरन डोम और एयर डिफेंस के तमाम उपायों के बावजूद ड्रोन तमाम देशों की सुरक्षा को भेदने में कामयाब हो रहे हैं। गुरुवार की सुबह भी ऐसा ही हुआ, जब इजराइल के एलात में यमन के हूती विद्रोहियों का ड्रोन न केवल दाखिल हुआ, बल्कि उसने एक होटल के पास जोरदार धमाका भी किया। यह हमला 18 सितंबर को सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच हुआ। ड्रोन एलात के होटल जोन में क्रैश हो गया। जेकब होटल के भीतर दाखिल होने वाले रास्ते पर यह ड्रोन टकराया और उसमें लदे विस्फोटक ने धमाका कर दिया। एलात लाल सागर के किनारे एक पर्यटन क्षेत्र है, जो जॉर्डन और मिस्र की सीमा से सटा हुआ है। जब हमला हुआ तब भी समंदर किनारे कई लोग मौजूद थे। उन्होंने पहले हवा में दहशत फैलाने वाली आवाज के साथ उड़ते ड्रोन को देखा और देखते ही देखते वो धमाके के साथ टकरा गया। इजरायली सेना के मुताबिक ड्रोन पूर्वी दिशा यानी यमन से लॉन्च किया गया था। हूती समूह ने तुरंत जिम्मेदारी ली और कहा कि ये इजराइल के खिलाफ लगातार किए जा रहे हमलों का हिस्सा है। इजराइल के दुश्मनों ने उसे बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन ड्रोन क्रैश होने से कोई भी हताहत या घायल नहीं हुआ। मंडराते ड्रोन को देखने वाले एयर डिफेंस ने हवाई हमले के सायरन को सक्रिय कर दिया था। हमले के बाद पुलिस और बचाव दल ने मोर्चा संभाल लिया। गुरुवार को ही इजराइल ने एक अन्य ड्रोन और एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, जो यमन से ही लॉन्च हुए थे। हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने 3 ड्रोन एलात पर और 1 बीरशेबा पर दागे। हूती समूह ने दावा किया कि वो ये हमले गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में कर रहा है। अक्टूबर 2023 से चल रहे गाजा संघर्ष के बाद से हूतियों ने इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। उनमें से ज्यादातर ने एलात को टारगेट किया। इजराइल इन हमलों का जवाब देता रहा है। इजराइल ने हाल ही में यमन पर कई हवाई हमले किए। 16 सितंबर को होदेदाह पोर्ट पर 12 हमले किए, जिनमें दर्जनों हूती आतंकी मारे गए। ताजा ड्रोन हमले के बाद इजराइल यमन पर और हमले कर सकता है। आज तक ब्यूरो। गाजा सिटी में जमीनी ऑपरेशन और यमन पर जवाबी बमबारी के बीच कल इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर भी जबरदस्त हवाई हमले किए। ये हमले हिजबुल्लाह के साथ चल रहे इजराइल के तनाव का हिस्सा है। इसका संबंध भी गाजा युद्ध से जुड़ा हुआ है। दरअसल गाजा पर हमले के बाद
हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर बड़े हमले बोल दिए थे। हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के तमाम बड़े नेता और कमांडरों का सफाया कर दिया है और उसे कमजोर भी कर दिया है, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह फिर से पैर जमाने लगा है। इसका मतलब साफ है कि उत्तरी इजराइल पर भी फिर से हमले होंगे। पिछली बार हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमला किया, तब इजरायली नागरिकों को घर छोड़कर अपने ही देश के शरणार्थियों की तरह रहना पड़ा था और लगातार दूसरे इलाकों पर उनको विस्थापित करना पड़ा। इस बार इजराइल ने हिजबुल्लाह की गतिविधियों की खबरें मिलते ही हमले तेज कर दिए। वहीं आज से 2 दिन पहले यानी 17 सितंबर को हिजबुल्लाह पर हुए पेजर हमले का 1 साल भी पूरा हो चुका है। 1 साल पहले हिजबुल्लाह के आतंकियों के हाथों में मौजूद पेजर फटने लगे थे और इसके पीछे इजराइल का हाथ बताया जाता है।